मैं आप सभी को क्लास 10th का जो आपका आज साइंस का पेपर हुआ है, प्री बोर्ड टर्म सेकंड एग्जामिनेशन 2021 टू 2022, ये पेपर आप सभी का यूनिशिफ्ट का रहेगा। आज का ये पेपर है। मैं आपको इसके कुछ आंसर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, और अगर आपको इन क्वेश्चंस को देखने हैं कि इनको कैसे सॉल्व करने हैं, अगर आप में से कोई सा बच्चा मॉर्निंग शिफ्ट का है तो फिर उसके लिए ये वीडियो होने वाली है। और मैं इस वीडियो में कुछ कुछ के आंसर भी बताऊंगा जिनके आंसर आसानी से हो जाए। चलिए सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का। इस क्वेश्चन में आप सभी को एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी, और इसके एटॉमिक नंबर दे रखे हैं 5, 7 एंड 10। अब आप सभी को इसमें बताना है राइट द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें से आप सभी को ये बताना है कि ग्रुप 13 में कौन सा एलिमेंट आएगा और ग्रुप 15 में आप सभी का कौन सा एलिमेंट आएगा। जो आपका ग्रुप 13 में आएगा वो आएगा आप सभी का एलिमेंट नंबर ए, और जो 15 में आएगा वो आएगा एलिमेंट बी। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट सी बिलोंग्स टू विच ग्रुप एंड पीरियड। यानी कि जो आपका एलिमेंट सी है जिसका एटॉमिक नंबर है आप सभी को गिवन है 10, तो फिर ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में ये बिलोंग करेगा। इसका आंसर हो जाएगा आप सभी का ग्रुप नंबर 18 एंड पीरियड सेकंड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, नेम एनी 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 2 एलोट्रोप्स के बारे में बताना है। 2 एलोट्रोप्स कार्बन के होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट। और उसी का सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन विच हैज़ द फॉर्मूला N2। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। जो पॉसिबल आंसर होंगे मैं आप सभी को सारे के सारे बताने की कोशिश करूँगा, और जिसका आंसर डिटेल में वो आप गूगल से फाइंड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आप सभी को बता सकता हूँ। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है। नाइट्रोजन के लास्ट वैलेंस सेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर यहाँ पर आप सभी को ऐसे बनाना है, और यहाँ पर ये शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो आप सभी का इसका और वाला पार्ट है उसमें राइट बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। सॉफ्ट एलोट्रोप होता है ग्रेफाइट, और जो हार्ड एलोट्रोप होता है कार्बन का वो होता है आप सभी का डायमंड। आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना है बेंजीन का। बेंजीन का जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो होता है ऐसे, 6 कार्बन होंगे आप सभी के। एक बार मैं ढंग से बना देता हूँ थोड़ा। आप सभी के ऐसे कार्बन हो जाएंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, और सारे के सारे कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, एक यहाँ पे 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 हाइड्रोजन आ गया, और एक यहाँ पे। ये आपका इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया बेंजीन का। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपसे का, इसमें आपको साइंटिफिक टर्म बतानी है। इसमें जो आपका ए का आंसर होगा वो होगा आप सभी का हेरिडिटी, और जो आपका बी का आंसर होगा वो होगा वेरिएशन। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था आप सभी को रीजन बताना था बाय द प्रोसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि फिजन इन अमीबा होता है और प्लाज्मोडियम, इन दोनों में क्या अंतर है आप सभी को ये बताना है। और वैसी बाइनरी फिजन एंड फ्रेगमेंटेशन, इसका आंसर आप खुद कर सकते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसका जो और वाला पार्ट है वो है राइजोपस। ये आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है। और जो आपका लेस मान्य होता है ये होता है आप सभी का बाइनरी फिजन। और जो आपका यीस्ट होता है ये होता है आप सभी का बडिंग में। और जो आपका हाइड्रा होता है ये होता है आप सभी का बडिंग में। ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आप सभी का, इसमें आप सभी को 2 प्लांट दे रखे हैं। एक टी प्लांट
टी प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ अ ड्राफ्ट वन, यानी कि आप सभी को एक टॉल पी प्लांट दिया है और एक ड्राफ्ट मतलब कि छोटा प्लांट दिया है, और उस पर बेस्ड आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका भी आंसर आप खुद कर सकते हैं। बाकी मैं इसके और वाला पार्ट का आंसर बता देता हूँ। राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, नेम द पार्ट ऑफ द सेल वेयर इट इज़ लोकेटेड। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो आपका ये जहाँ पर रहता है सेल के पार्ट में वो रहता है न्यूक्लियस में। और आप सभी को इसके रोल, एक्सप्लेन इट्स रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के रोल में इसका क्या काम होता है वो आपको इसमें बताना है। 6th क्वेश्चन आप सभी का, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसमें आप सभी को ये लिखना था कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते एक दूसरे में, और आपको इसमें एक और लाइन 2 पॉइंट लिखने थे, तो फिर एक पॉइंट आप सभी का ये हो गया कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होते, और जो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एंड्स के पोल के पास ज़्यादा होती है। मैं आप सभी को डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ। मान लीजिए ये आप सभी का कोई सा कंडक्टर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, यहाँ पर नॉर्थ पोल है। ये आप सभी का कोई सा मैग्नेट है, बार मैग्नेट है आप सभी का ये, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके जाएंगी और ये कभी भी एक दूसरे पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कभी भी एक दूसरे में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैं दोबारा से बना देता हूँ, उसमें इंटरसेक्ट हो गई थी, पर ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे में। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ये होती है वो पोल के पास ज़्यादा होती है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, ये सबसे ज़्यादा पोल के पास होगी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, डिफरेंस बिटवीन फूड हैबिट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फर्स्ट एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल्स। यानी कि जो आपके फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आपका जो आता है वो आते हैं आप सभी के प्रोड्यूसर, और जो आपके थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं वो आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। और इन पर आपको एक एग्जांपल भी देना है और इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन करना है। ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ से आप सभी का सेक्शन बी स्टार्ट होता है, और इसमें आप सही से बोला हुआ है, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आंसर द फॉलोइंग। आप सभी का एक एलिमेंट है जो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है और ग्रुप 16 से बिलोंग करता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और आप सभी को इसमें बताना है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे एक्स एलिमेंट का। जो इसका आंसर होगा वो होगा आप सभी का सल्फ़र। जो आपका सल्फ़र होता है उसका जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आप सभी का 16, और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं, इसका जो आपका एटॉमिक नंबर क्या बताया मैंने आपको, एटॉमिक नंबर बताया मैंने इसका 16। तो फिर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा 2 8 6, और 6 जो आपका होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन इट्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन एंड राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और ये बताना है कि जब सल्फर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो फिर क्या बनेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये बनेगा आप सभी का हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा वो होगा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, और तो फिर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गए, और वैसे ही सल्फर के 6 1 2 3 4 5 6, और जो आपके यहाँ पर एक आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन इससे, और सल्फर इन दोनों से, आपका कुछ ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, नेम दी एलिमेंट एक्स। इसमें आप सभी को एलिमेंट का नाम बताना है जो आपका थर्ड पीरियड से बिलोंग करता था और ग्रुप 16 से। इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा सल्फर। सल्फर इसका करेक्ट आंसर है। 9th क्वेश्चन है आप सभी का। 9th क्वेश्चन है, वाई आर दी मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयंस फॉर्म नहीं करते। और सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग
गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड्स। आप सभी को इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है आप सभी का अल्केन, और इसमें सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है। और वाला पार्ट है इसका, ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ पेंटेन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H12 यानी कि पेंटेन। ये भी आप बना लेंगे। नहीं आता तो फिर आप सभी गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर NCERT बुक में से देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने इसके सारे के सारे आंसर बताए तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। बी है, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। आप सभी को 3 करेक्टर बताने हैं होमोलोगस सीरीज के। तो फिर इसका जो आपका आंसर होगा वो मैं आप सभी को ओरली बता रहा हूँ सारे के सारे आंसर, क्योंकि ये सारे के सारे आंसर स्क्रीन पर लिखना मुश्किल हो जाता है। 3 करेक्टर्स बताने हैं। तो फिर जो आपका पहला करेक्टर होता है होमोलोगस सीरीज का वो ये होता है कि सबका जो डिफरेंस होता है वो होता है CH2, और जो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है आप सभी का 14 म्यू। और आप सभी इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कैसे 14 म्यू इसका आंसर आता है। और बाकी आप मुझे इसका एक और करेक्टर कमेंट करके बताएंगे। 10th क्वेश्चन है आप सभी का। इसमें आप सभी को जो आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर है ये उस पर बेस्ड रहेगा। व्हाट इज़ द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ पेरेंट प्लांट्स। बी है, विच ट्रेट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सी है, व्हाट इज दिस क्रॉस कॉल्ड एज, एंड व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो। इसमें आपको फेनोटाइपिक रेशियो बताना है। आगे है, डिफाइन द टर्म्स ऑफ वोल्ट बाय शेयरिंग द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आप सभी को वोल्ट की डेफिनेशन देनी है किसकी टर्म में, वर्क चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी व्हेन वन वर्क डन टू बी डन डिवाइडेड बाय वन इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपका आंसर हो जाएगा। बी है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी if 100 joules of work is required to transfer 20 coulomb of charge from one terminal to other। तो फिर इसमें जो आपका आंसर आएगा वो आएगा आप सभी का, मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। आपको इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि V आपको कैलकुलेट करना है, V कितना होगा। और आप सभी को इसमें वर्क डन दे रखा है 100 जूल का, और जो आपको इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज दे रखा है यानी कि Q, ये दे रखा है आपको 20। तो फिर इसमें आपका V का फॉर्मूला होता है W/Q। तो फिर यहाँ पर से आपका 100/Q 100/20 हो जाएगा। यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 5 वोल्ट्स आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को इस सर्किट डायग्राम को देखना है और इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर्स इन दिस सर्किट। आप सभी को ये बताना है कि ये दोनों रजिस्टर किस टाइप से लगे हुए हैं, ये पैरेलल है कि सीरीज़ में। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूँ, ये पैरेलल में है। हाउ मच करंट वुड बी फ्लो थ्रो 10 ओम रजिस्टर एंड 15 ओम रजिस्टर। इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.2 एम्पेयर और 0.3 एम्पेयर। इसका आपका आंसर आ जाएगा। सी है, व्हाट वुड बी दी रीडिंग सोन इन दी एमीमीटर। एमीमीटर में क्या रीडिंग शो होगी। इसका आपका आंसर आ जाएगा 0.5 एम्पेयर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ये फॉर विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, स्टेट इट्स SI यूनिट। आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से क्या समझते हैं और SI यूनिट बतानी है आपको उसकी। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर ही सकते हैं। मैं 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। आपको गैस बतानी है जो X है
प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर ऑफ द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के बाहर एक लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर उसको कहते हैं, विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला O3 एंड इज पॉइजनस इन नेचर। नाउ आंसर द फॉलोइंग। हमें आंसर करना है इन सारे क्वेश्चंस का। O3 मॉलिकुलर फॉर्मूला दे रखा है, तो फिर ये ओजोन गैस होगी, ओजोन लेयर होगी, सॉरी ओजोन लेयर। और आपको नेम दी गैस, गैस का नाम बताना है, तो फिर इसका आपका आंसर होगा O3 यानी कि ओजोन। बी है व्हाट इट्स फंक्शन, आपको इसके फंक्शन के बारे में बताना है। ये हेल्प करती है अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं सनलाइट से, उनको बचाने में हमें हेल्प करती है, ताकि हमारी स्किन ख़राब ना हो जाए, स्किन में कैंसर ना हो जाए। सी ऑप्शन है आप सभी का, व्हाट आर द मेन एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डेप्लीशन, यानी कि हम ओजोन लेयर में, आपने ये सुना होगा कि ओजोन लेयर में होल हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? वो रहा आप सभी का CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आप सभी के फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और AC में पाया जाता है। और आप सभी को इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फूड वेब। फूड वेब के बारे में आपको इसमें बताना है। ये भी आप खुद कर सकते हैं, आपको NCERT में मिल जाएगा या फिर सपोर्ट मटेरियल में। सेक्शन सी है, सेक्शन सी के आंसर आप सभी NCERT बुक में से ढूंढ सकते हैं। इसमें आप सभी को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो आपके टेस्टिस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं वो आपको बताना है। इसका आंसर मैं ओरली आपको बता देता हूँ, ये आउटसाइड द बॉडी होते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है आप सभी का, वाई आर टेस्टिस एंड ओवेरीज कंसाइडर्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। और थर्ड क्वेश्चन आप सभी का, वाई डू टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, NCERT बुक में आपको मिल जाएगा। और आप सभी का इसका और वाला पार्ट है, विच आर द ग्लैंड्स हेल्प स्पर्म इन गेटिंग न्यूट्रिशन एंड ऑल्सो इन ट्रांसपोर्टेशन। इसका भी आंसर आपको उसी चैप्टर में मिल जाएगा, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में। 15 क्वेश्चन है आप सभी का, अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर, एक्सप्लेन व्हाट हैपन्स इफ अ बार मैग्नेट इज। और बार मैग्नेट को किसी कॉइल से जल्दी आगे पीछे किया जाता है तो फिर उसमें से करंट आएगा, और जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो हिलेगी। बी है कैप्ट स्टेशनरी इनसाइड द कॉइल, इनसाइड कॉइल के इनसाइड बार मैग्नेट को रखेंगे तो क्या होगा। सी ऑप्शन है आप, सी है मूव्ड क्विकली अवे फ्रॉम द कॉइल, कॉइल से जब बार मैग्नेट को बाहर निकालेंगे तो फिर क्या होगा। इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है आप सही का, वाई डू वी कॉल दिस फिनोमिनन एंड स्टेट द रूल टू नो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन दिस एक्टिविटी। ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ तक आप सभी का ये पेपर था इवनिंग शिफ्ट वालों का, क्लास 10th का साइंस का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये पेपर समझ में आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो फिर इस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।